5 डोंट्स। जितना आपके डूस थे उतने ही इंपॉर्टेंट आपके डोंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर द डोंट्स। पॉइंट नंबर 1, डोंट फियर फेलियर। फेलियर माय फ्रेंड इज योर बिगेस्ट टीचर। फेलियर से आपको यह सीखना है कि आप नेक्स्ट टाइम शायद, और कोई बहुत लोग आपको कहेंगे कि यार फेलियर से आप ऐसे सीखो कि एक बार गलती होगी, दूसरी बार गुनाह हो गया। ऐसा नहीं है दोस्त। आप कुछ बना रहे हो, वो एवोल्यूशन है। उस एवोल्यूशन में बहुत बार आपको ठोकर मिलेंगे, बहुत बार आप गिरोगे, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप उस फेलियर से डू यू लर्न फ्रॉम इट एंड देयरफॉर डू यू फेल बेटर द नेक्स्ट टाइम। ये ध्यान रखो दोस्त, फेलिंग बेटर मीन्स मिस्टेक्स कम होता जा रहा है। जितना मिस्टेक्स कम होता जा रहा है उतना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके उस प्रोडक्ट में, आपके उस सर्विस में, आपके उस जो भी ऑफरिंग है जो आप क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को दे रहे हो, उसमें एक परफेक्शन आए। फेलियर शुड बी योर बीकन टू सक्सेस। मतलब आपके तरक्की का मशाल बनना चाहिए वो फेलियर। वो जो आप शायद किसी न किसी तरीके से गलती किए, उस गलती को आप अपना स्ट्रेंथ बनाओ एंड इंप्रूव, कंटिन्यूसली आगे बढ़ो। एम्ब्रेस योर फेलियर एंड ट्रस्ट मी, you will make it to the top. Point number 2, don't neglect financial management. ये एक बहुत बहुत आसान चीज है जो हम सब भूल सकते हैं, गलती कर सकते हैं, कंप्लीटली इररेलेवेंट सोच सकते हैं इस चीज को, और ये आगे जाके बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन सकता है। कैश फ्लो, एक्सपेंसेस, बजटिंग, एनालिसिस, बैंक स्टेटमेंट्स, पेमेंट शेड्यूल्स, वेंडर मैनेजमेंट, ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कब आ रहा है, पैसा कहाँ सेव हो रहा है, पैसा कब देना है, ये बहुत सारे चीज हम लोग इनिशियल फेज में, जब हम बिजनेस को कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ तैयार होने का कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा अटेंशन, ब्लिंकर्स नहीं होते दोस्त, घोड़े की तरह हम सिर्फ भाग रहे हैं कंटिन्यूसली उस धंधे को बढ़ाने के लिए, और ये पैरेलली हम इस चीज के बारे में भूल जा रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं, पैसे हमें देने हैं, उसके लिए हमारे पास है, पगार हमें देने हैं, उसके लिए क्लाइंट ने पैसा दिया है। अगर क्लाइंट ने नहीं दिया, हमने कलेक्शन का एक सिस्टम बनाया है, हमने जाके फॉलो अप किया है। कल जब अगर हम पगार नहीं देंगे, हमारे लोग कितने दिन तक हमारे साथ टिकेंगे। ये सारा जो चीज़ है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली एक प्रॉपर SOP बनाइए, और ये जब आप प्रोसेस बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि दिस एट द एंड ऑफ द डे लीकेज को प्रूव करता है। जितना आप लीकेज बचाओगे, ये जाके कल आपके डेट पे कुशन क्रिएट होगा। एंड अगर चाहिए आप प्रोफेशनल्स का हेल्प लीजिए, बट डोंट निग्लेक्ट दिस। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि लोग फेल कर जाते इवन दो आप बहुत मेहनत करते, कि सडनली आपको रियलाइज होते इतना बड़ा लीकेज हो गया, और आपके पास उस टाइम पे आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप जाके उस लीकेज को प्रोटेक्ट कर पाओ, उस खर्चे को सहन कर पाओ। सो इसलिए ये पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना आप डिलीवर कर रहे हो आपका प्रोडक्ट, जितना आप डिलीवर कर रहे हो आपका सर्विसेज, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट परफेक्ट हो। बिकॉज बिजनेस माय फ्रेंड इज अबाउट कैश फ्लो, एंड कैश एट द एंड ऑफ द डे इज किंग। नंबर 3, डोंट माइक्रो मैनेज। एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी वेरी इजी टू से दिस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक अपने वीडियो में बोला था अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लर्न द टास्क ऑफ डेलीगेटिंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे माइक्रो मैनेजमेंट इज समथिंग जो बहुत नेचुरली आता है हमें। एज एंटरप्रेन्योर्स हमें हर चीज देखना है, हमें हर चीज के ऊपर कंट्रोल रखना है। पर दोस्त, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अकेले आप हर तरफ नहीं फैल सकते हो, आपका बैंडविड्थ हर तरफ नहीं जा सकता है, और जब आप हर चीज को करने की कोशिश करोगे, आप कुछ भी चीज उस हिसाब से नहीं कर पाओगे जिसमें आपके 100% फुल क्वालिटी दे पाओ, फुल अटेंशन दे पाओ। सो बहुत जरूरी है कि आप एक बहुत बढ़िया टीम बनाओ और डेलीगेट करो, टीम को ट्रस्ट करो, टीम को सिखाओ, टीम को तैयार करो, और टीम को कुछ कुछ काम करने दो। जितना आप माइक्रो मैनेजमेंट कम करोगे और डेलीगेट करोगे, उतना आपका जो माइंड स्पेस है वो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके ऊपर आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो टाइम, उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम, और उसका जो डिविडेंड है दैट इज गोइंग टू बी फार मोर। सो दोस्त, स्टॉप माइक्रो मैनेजिंग,
create that team and start delegating and you will see the magic of the bandwidth. वो जो आपके पास available time है उसका magic आपको दिखेगा, उसका जादू आपको दिखेगा जब आप उसको strategic तरीके से implement करोगे, बेहतर चीज़ों पे आपका mind को use करोगे. So stop micromanaging and start delegating. Point number 4, don't ignore market research. It's extremely important कि आप research करो, market का situation क्या है, आपका कंपटीशन कौन है, आपका टारगेट ग्रुप कौन है, आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में फिट होगा वो किन के लिए है, उसमें कितने सारे आपके तरह लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका यूनिकनेस क्या है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आपका एंट्री लेवल बैरियर क्या है कि कल के डेट पे आप क्या ऐसा चीज़ पेश कर रहे हो या क्या ऐसा चीज़ आप दे पा रहे हो जो बाकी कोई लोग नहीं दे पा रहे या फिर बाकी उनके पास नहीं है, और इसीलिए आप एक एंट्री लेवल बैरियर क्रिएट कर रहे हो कि दूसरे लोग आके आपको ओवरटेक ना कर पाए या आपको उस हिसाब से ख़त्म ना कर पाए. When you want to go across and start a business, always remember, passion, thought, ideation बहुत कुछ करना चाहता है एंड बोल सकते हो कि यार मुझे आज ये करना है, XYZ करना है, कुछ भी आप सोच सकते हो, बट मार्केट माइट टर्न ऑन से नहीं यार, दिस इज ऑलरेडी देयर, 10 बहुत बड़े बड़े पार्टी और बहुत बड़े बड़े कंपनीज ऑलरेडी ये कर रहे हैं. देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि यूनिकनेस क्या है मेरा, हाउ डू आई ट्वीक इट, हाउ डू आई चेंज इट, एंड अगर आप वो कर सकते हो देन डेफिनेटली जंप इन. लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कुछ भी मैं सोचूं इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, फिर 5 बार सोचो कि आप वो सोच के कूदना चाहते हो, because there are bigger players, there are bigger boys in the market already, and वो शायद आपसे कई गुना आगे है. You may want to restart, you may want to rethink, and perhaps कुछ completely different idea लेके आओगे. So दोस्त, जितना भी passion, जितना भी जज्बा, जितना भी पागलपन हो कि यार ये करना है, लेकिन शायद 10 लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मार्केट में कूदो, रिसर्च करो, जानो और फिर बोलो कि हाँ ये अनोखा है, ये कोई और नहीं कर रहा है, एंड देन टेक दैट जंप, बिकॉज विदाउट मार्केट रिसर्च इफ यू जंप इन इट माइट जस्ट बिकम वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट इग्नोर सेल्फ केयर. एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी दोस्त बहुत मुश्किल है, ये आपसे सब कुछ निचोड़ के ले लेगा. आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, हर चीज़ में आपको स्ट्रेस मिलेगा और फिर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहा है फिजिकली एंड मेंटली, कहीं ना कहीं उस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है कि आपको बहुत तरीके से कभी कभार शायद ऐसा भी लग जाए कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ऐसा भी लग जाए फिजिकली आप टायर्ड हो गए हो, एग्जॉस्टेड हो गए हो, एकदम क्लांत हो गए हो, मतलब आपको और कुछ करने का दिल नहीं कर रहा. So it's extremely important for you to always remember कि self-care is an absolute must, mentally and physically. आपके nutrition, mental and physical, क्या खा रहे हो, क्या consume कर रहे हो, किन के साथ hang out कर रहे हो, सारे चीज़ matter करते हैं. Self-care आज के डेट पे बहुत ही underrated situation है. It's not just about going to the gym and picking up weights. It's not just about कि आप जाके 10 किलोमीटर भाग लिए. It's not just कि आप जाके gluten free या फिर vegan या फिर high protein या calorie deficit diet कर रहे हो. It is also a lot about the combination of all of this along with mental stimulus. Mentally आप कितने aware हो, mentally आप कितने खुश हो, आप किन लोगों के साथ हो. दोस्त, जितने आप खुश मिजाज लोगों के साथ रहोगे, जितने आप उन लोगों के साथ रहोगे जो आपको कॉन्स्टेंटली बकअप कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हुए पॉजिटिव वाइब वाले लोग हैं, उतना आप देखोगे कि आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होता जा रहा है. और जितना आप उन लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा कहीं ना कहीं से नेगेटिव है, कहीं ना कहीं से पेसिमिस्टिक है, कहीं ना कहीं से हमेशा सिर्फ बुरा बात कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लाइफ में ये खराब है, लाइफ में वो खराब है, चाहे बहुत ही अच्छे दोस्त हो आपके, लेकिन कहीं ना कहीं से वो नेगेटिविटी आप में भी रब ऑफ करेगा एंड दैट विल मेंटली ब्रिंग यू डाउन. सो इट्स अ हार्ड डिसीजन व्हिच आई एम टेलिंग यू दोस्त, बट इट इज़ अ डिसीजन जो आपको लेना है कि ऐसे जितने भी नेगेटिव लोग, चाहे ये आपके बहुत करीबी दोस्त हो, चाहे आपके खुद के कभी कभार फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे कुछ और लोग हो, इनको आपको अपने दुनिया से, आपके ज़िंदगी से थोड़ा दूर रखना हो.
एंड ट्रस्ट मी, ये जर्नी बहुत लंबी है, इट्स अ मैराथन। तो इस जर्नी में जितना आप खुश रहोगे, उतना बेहतर परफॉर्म करोगे, उतना बेहतर आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप इसमें जीतने का, आगे बढ़ने का, उस फाइनल एंड में जो अचीवमेंट का जो प्राइज है कि आपने कुछ बनाया है। सो दोस्त, उस लेगेसी तक बनाने के लिए आपको लास्ट करना है, एंड लास्ट करने के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो गो अहेड एंड एंश्योर that you don't ignore self-care ever. Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. यह है ज्ञान से ज्यादा बकर से कम। कर लो शेयर, क्योंकि इसमें है दम।